आज की वीडियो में, आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में किसी भी कटिंग का प्लॉट बाय करते हैं तो आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, क्या ट्रांसफ़र फ़ी है और पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद यूसुफ साहब और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में, आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में किसी भी कटिंग का प्लॉट बाय करते हैं तो आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, क्या ट्रांसफ़र फ़ी है और पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं अहमद भाई से कहूँगा कि आपके साथ डिस्कस करें कि ऑर्चर्ड में हमें किन कैटेगरीज़ के प्लॉट्स मिलते हैं और इन प्लॉट्स के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो अहमद भाई बताइएगा कौन कौन से प्लॉट की कैटेगरी और कौन सी कटिंग्स हैं। शुक्रिया अली भाई। देखिए, बहरिया ऑर्चर्ड की बात करते हैं तो इसके 4 फेजेस हैं। जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 है, यहाँ पे हमें नॉर्मली 5 मल्ला, 10 मल्ला और 1 कनाल की कैटेगरी मिलती है। अब हम बात करें फ़ेज़ 3 की तो वो टोटली 8 मल्ला पे मुश्तमिल है। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 की तो फ़ेज़ 2 में हमें ज़्यादातर 5 मल्ला और 8 मल्ला देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्लॉट की कैटेगरी की। अच्छा, इस प्लॉट की कैटेगरी के अंदर क्लाइंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एडीसी का क्या मतलब है, ऑल ड्यूज क्लियर जो है वो इसमें कौन कौन से चार्जेस पेड होते हैं और कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो क्लाइंट को बियर करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ऑल ड्यूज क्लियर ये एक डीलर टर्म्स है जो कि बहरिया ऑर्चर्ड और टाउन में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ऑल ड्यूज क्लियर का मतलब ये है कि आपके जो चार्जेस हैं रीसेल के प्लॉट पे, अगर आप ले रहे हैं वो प्लॉट, तो वो रीसेल के प्लॉट पे ये टर्म अप्लाई होती है एडीसी ऑल ड्यूज क्लियर। इसमें आपके पोजेशन एंड यूटिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेनेंस और अदर चार्जेस जो कि पिछले सेलर की लाइबिलिटी है वो पे करके आपको दे रहा है। इन तमाम चार्जेस को पे करने के बाद सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। अब अक्सर जो बायर हैं, जो परचेज़र हैं, वो ये भी समझते हैं कि एडीसी में शायद मैप के चार्जेस भी आ जाते हैं या स्ट्रक्चर चार्जेस भी आते हैं। उसमें मैप या स्ट्रक्चर चार्जेस नहीं आते। उसमें ऑल ड्यूज क्लियर में सिर्फ जो लाइबिलिटी है सेलर की वो आती है और पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अब उसके बाद अगली जो डोमेन है वो कंस्ट्रक्शन की डोमेन है जिसमें हम मैप चार्जेस और स्ट्रक्चर चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड का आपको स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनलिस्ट बता सकता है बहरिया के ऑफिस से या अपने रिसोर्सेज से कि इसमें कितने चार्जेस जो हैं वो आपको बियर करने पड़ते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो आती है, एक तो कैटेगरी मैंने आपको बताई रीसेल की, दूसरी जो कैटेगरी है वो है ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म का क्या मतलब है? बहरिया के अंदर कोई भी डील जब लॉन्च होती है, वो डील किसी भी ब्लॉक की एक्सटेंशन हो सकती है। जब वो किसी भी एरिया की एक्सटेंशन करते हैं तो वहां पे वो उसको ओपन फॉर्म का नाम देते हैं। ओपन फॉर्म का मतलब है ये प्लॉट ओपन है, ये किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं है, ये फर्स्ट अलॉटमेंट है। अगर आप जो भी परचेजर अपने नाम पे फॉर्म ट्रांसफर करवाता है, ये फर्स्ट अलॉटमेंट कंसिडर किया जाएगा। इस ओपन फॉर्म पे क्लाइंट जो है, परचेजर जो है, उसको पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस बियर करने पड़ते हैं अगर वो अपने नाम पे ओपन फॉर्म ट्रांसफ़र करवा लेता है और उसके बाद वो उसको ओपन रखता है। लेकिन कुछ टाइम के अरसे तक बहरिया उसको नोटिफिकेशन जारी करता है कि आप पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो जमा करवाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ओपन फॉर्म के अंदर कि ना तो आपको टैक्स पड़ रहा है, टैक्स एआईटी, ये टैक्स जो है बेसिकली 236 के जो परचेजर पर इंप्लीमेंट होता है और 236C जो कि सेलर पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, एआईटी का आपने जिक्र किया तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये एडवांस इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जो आपको अब बहरिया में किसी भी तरह के प्लॉट की ट्रांसफ़र करवाते हुए पे करना पड़ता है सेलर एंड पे या फिर बायर एंड पे। और इसकी जो परसेंटेज है इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करते हैं बिकॉज आज का हमारा सेगमेंट स्पेसिफिकली इसलिए है। सो कंटिन्यू कीजिएगा अहमद भाई। अब इसमें जो एआईटी जो एडवांस इनकम टैक्स है और इसमें जो ट्रांसफ़र फीस है वो सेव हो जाती है अगर आप ओपन फॉर्म प्लॉट लेते हैं। लेकिन जो रीसेल वाला प्लॉट है उसमें आपको ट्रांसफ़र फीस और एआईटी बियर करना पड़ता है। लेकिन ओपन फॉर्म में आपको ये बेनिफिट तो मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पोजेशन यूटिलिटी जो है वो बियर करना पड़ता है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो है वो 5 मल्ला, 8 मल्ला, 10 मल्ला और केनाल के क्या इंप्लीमेंट कर रहा है 23 अगस्त 2023 की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि ओपन फॉर्म पे आपको एडवांस इनकम टैक्स ट्रांसफ़र फ़ी बियर नहीं करना पड़ती है। आप पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करते हैं। अल्टीमेट वो
आपकी अपनी नीड है, बिकॉज आपने अगर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये चार्जेस आपको पे करना होंगे। और अगर आप रीसेल में प्लॉट बाय कर रहे हैं तो उसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस अगर फर्स्ट बायर की तरफ से ऑलरेडी पेड हैं तो आप उस प्लॉट की जो वर्थ है वो पे करेंगे, और उसके बाद आप एडवांस इनकम टैक्स पे करेंगे, और आप ट्रांसफ़र फ़ी बियर करेंगे, फिर आप डीलर कमीशन पे करेंगे और आप अपने प्लॉट की ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और अगर फर्स्ट बायर की तरफ से उस प्लॉट की जो रीसेल में आपको मिल रहा है पोजेशन और यूटिलिटी पेड नहीं है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो उनको पे करना पड़ेंगे। सो अहमद भाई, अब बताइएगा कि 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर जब हम पोजेशन और यूटिलिटी पे करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? देखें, पोजेशन यूटिलिटी अगर हम बात करते हैं, ओपन फॉर्म जब आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं उसके बाद ये जो लाइबिलिटी है ये अल्टीमेटली बायर की लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है जो फर्स्ट अलॉटमेंट होती है। इसमें जो चार्जेस की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो करंट चार्जेस चल रहे हैं 5 मरले के जो चार्जेस चल रहे हैं वो तकरीबन 4,40,000 यानी कि 4,40,000 जो है वो 5 मरले के चार्जेस हैं। और 8 मरले की अगर हम बात करते हैं वो तकरीबन 7.25 लाख है यानी 7,15,000। और 10 मरले की बात करें तो वो 9,40,000 एंड केनाल की बात करें तो वो तकरीबन 1,01,00,000 लाख। इसके ये चार्जेस जो हैं वो आपको बियर करने पड़ते हैं। जी ठीक है अहमद भाई, काइंडली बताइएगा कि अगर पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस अगर हम पे कर देते हैं और प्लॉट की ट्रांसफ़र लेते हैं तो उस वक्त जो एडवांस इनकम टैक्स में परसेंटेज है बायर या सेलर केस में, बिकॉज इसमें भी 2 टर्म्स हैं कि अगर बायर या सेलर फाइलर हैं तो उसके लिए परसेंटेज भी चेंज है और उसकी वैल्यू भी, और अगर बायर या सेलर नॉन फाइलर हैं तो उसकी भी परसेंटेज और वैल्यू चेंज है। तो काइंडली इसको बताइएगा कि कितने टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं बायर और सेलर केस में, फाइलर और नॉन फाइलर केस में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्स का ये हर साल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फिस्कल ईयर जो हमारा चल रहा होता है। इस टाइम जो फिस्कल ईयर हमारा जुलाई से जो चल रहा है 2023 के अंदर, इसमें जो इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी के अंदर 236 के जो परचेज़र का हेड है उसमें अगर हम फाइलर की बात करते हैं तो उसमें परचेज़र को 3% टैक्स बियर करना पड़ रहा है चाहे वो कोई भी प्लॉट ले रहा है। और अगर हम बात करें नॉन फाइलर की तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया हुकूमत ने, यानी कि 10.5% आप बियर करेंगे अगर आप परचेज़र हैं। सेलर की बात करते हैं तो वो 3% सेम जो परचेज़र वाला है, लेकिन और सेलर में अगर हम नॉन फाइलर की बात करते हैं तो वो 6% है, यानी कि वो डबल हो जाता है। लेकिन इस साल फिस्कल ईयर में परचेज़र का जो टैक्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, यानी कि अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो उससे भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है जो टैक्स है। फिर इसके अलावा अगर मैं मज़ीद अगर बात करूँ तो मैं ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करता हूँ। अब ओपन फॉर्म जब ट्रांसफ़र करवा लिया वो बन गया परचेज़र। अब अगर वो बनता है सेलर और परचेज़र जो मार्केट में कोई भी 5, 8, 10 या 1 कनाल का प्लॉट लेता है तो उसको क्या बियर करना पड़ता है? ट्रांसफ़र फीस, और उसको बियर करना पड़ेगा एडवांस इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फिगर एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो जो एडवांस इनकम टैक्स है फाइलर का वो तकरीबन 1,18,000 इस टाइम 5 मरले की कॉस्ट आ रही है ऑर्चर्ड में। 8 मरले की बात करूँ तो 1,90,000 तकरीबन कॉस्ट है, और 10 मरले की बात करूँ तो 2,37,000 है, और 1 कनाल की बात करूँ तो 4,32,000 यानी कि 4,72,000। और ट्रांसफ़र फीस भी इसके अराउंड अबाउट इतनी ही है। 5 मरले की ट्रांसफ़र फीस इस टाइम आपको बियर करनी पड़ी है 1,12,000, और 8 मरले की बियर करनी पड़ी है 1,98,000, 10 मरले की बियर करनी पड़ी है 2.5 लाख, और 1 कनाल की आपको बियर करनी पड़ी है 4,75,000। और ये बड़ी एक अच्छी खासी फिगर बन जाती है जब क्लाइंट अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र करवाता है। आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि 1 कनाल की इस टाइम तकरीबन 1 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो कॉस्ट है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर की, और आपने बताया कि सेलर केस में या बायर केस में एडवांस इनकम टैक्स की क्या परसेंटेज है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, और ट्रांसफ़र फ़ी के हवाले से बताया, पोजेशन यूटिलिटी के हवाले से बताया, प्लॉट कैटेगरीज़ के हवाले से बताया कि किस तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं मार्केट में। सो आपने ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। इस केस में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर इतने टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं और अगर मार्केट में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्टर बाय करना चाह रहे हैं आज की तारीख में और वो इन तमाम टैक्सेस से, ट्रांसफ़र से बचना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? सो इसको थोड़ा सा प्रिसाइज बताइएगा ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ, एंड यूज़र्स के साथ शेयर कर सकें। देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो एंड यूज़र है, अगर हम परचेज़र की बात करते हैं तो जिसने तो घर बनाना है
उसने तो ये प्लॉट लेना ही लेना है। लेकिन अगर इन्वेस्टर की बात करें तो चूंकि उसको ट्रांसफ़र फीस बियर करनी पड़ रही है, AIT एडवांस इनकम टैक्स बियर करना पड़ रहा है, तो उसके पास जो है वो ऑप्शन आ जाती है हाई राइज की। हाई राइज के अंदर जो है वो आपको ना तो ट्रांसफ़र फीस बियर करनी पड़ रही है, ना एडवांस इनकम टैक्स बियर करना पड़ रहा है, और मज़े की बात है कि ये इंस्टॉलमेंट्स के साथ चलता है। तो मार्केट में बहुत ही अच्छे जो डेवलपर्स हैं वो ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो हमारा ज़्यादातर स्विच कर रहा है और वो अल्टीमेटली बेनिफिट भी ले रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसी तरह उसकी जो प्राइस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जाती है, जैसे ही डेवलपर अपनी डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। एग्जैक्टली अहमद भाई, ये तमाम चीज़ें जो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं इस सेगमेंट में कि प्लॉट की बाइंग और सेलिंग के वक्त आपको ये तमाम चार्जेस जो हैं वो बेयर करना पड़ते हैं। स्टिल अगर आपने अपना घर बनाना है तो प्लॉट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी में बाइंग करनी है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है हाई राइज की, जिसमें आपको ओपन फॉर्म के ऊपर कमर्शियल पेंट हाउसेस और अपार्टमेंट्स की बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आपको कैपिटल ग्रोथ और फ्यूचर की रेंटल इनकम जो है वो कंफर्म मिल रही होती है। सो व्यूअर्स, हर तरह की ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आज के सेगमेंट में ये तमाम चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि आप अगर प्रॉपर्टी में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, प्लॉट्स में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो आप इन चार्जेस से, इन टैक्सेस से बाखबर रहें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू अट्रैक्टिव डील के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।